और आज पूरे 1 वीक के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और वो भी जब मैंने देखा कि लास्ट वीडियो जो थी उसको गए हुए अपलोड हुए तकरीबन 5 दिन हो गए, तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से वीडियो बनाते हैं। और आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ अपनी नाइट रूटीन। और नाइट रूटीन मेरी बहुत ही सिंपल सी, अभी मैं नहा के आई हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं नाइट में कौन कौन सी क्रीम्स यूज़ करती हूँ और कितनी कितनी उनकी प्राइस है और किस लिए वो यूज़ होती हैं। ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं, बाहर चलते हैं और बाहर जाके आपको दिखाती हूँ अपनी नाइट क्रीम्स। तो ये हैं प्रोडक्ट्स मेरी जो कुछ मैं यूज़ करती हूँ वो आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, इफ़ेक्टिव बहुत है। तो अभी मैं आके बैठ गई हूँ बाहर डाइनिंग टेबल पे। आज शहजाद तो नहीं है मेरे साथ, पहले जब हम वीडियो बनाते थे ना, जब भी इस एरिया में बैठते थे डाइनिंग टेबल वाले में, तो शहजाद ज़रूर मेरे साथ होते थे, लेकिन आज नहीं है। आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे शहजाद। और शहजाद के बारे में जानना चाह रहे होंगे, सभी जानना चाह रहे होंगे जो हमारे वीडियोस देखते हैं शौक़ से। तो शहजाद जो हैं, वैसे तो ऑपरेशन अपना चेक करवाने गए थे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा था आफ्टर 2 मंथ्स जो है वो ऑपरेशन चेकअप होना है कि ऑपरेशन ठीक है, कामयाब हो गया है या नहीं, सक्सेसफुल है या नहीं। तो खुदा का शुक्र है कि शहजाद का ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है और उसमें कोई किसी तरह का मसला नहीं है। बहुत अच्छा ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर ने किया है और शहजाद बिल्कुल ठीक ठाक है। बाकी जो शहजाद के चेस्ट पेन होती है और शहजाद को वॉमिटिंग नहीं रुकती ना, और इसके अलावा खांसी है, और वो है शहजाद को चेस्ट इन्फेक्शन है शहजाद को। और वो आज गए थे गैस्ट्रो डॉक्टर के पास गए थे, जो स्टमक वाला डॉक्टर होता है उसके पास ना, उन्होंने एंडोस्कोपी बोल दी। अब एंडोस्कोपी हम करवा नहीं सकते क्योंकि वो इतनी मोटी रॉड सी होती है, तार सी होती है, जो नोकदार कह रही हूँ, जैसे खुरदरी सी नहीं होती है वैसी होती है। तो वो मेरे ख्याल में सेफ़ नहीं है शहजाद के को अभी एंडोस्कोपी करवाना। बाकी फैमिली मेम्बर्स जो शहजाद के हैं वो भी अभी एग्री नहीं है इस बात के लिए। तो मैंने शहजाद को अपने तौर पे कहा था कि आप चेस्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको चेक करवा लें, तो वो फिर आपको मेडिसन जो भी हुई वो रिकमेंड कर देंगे। क्योंकि जहाँ तक सबको लग रहा है कि ऑपरेशन वाले डॉक्टर ने भी, जिसने शहजाद की सर्जरी की थी, उसने भी यही बताया था कि चेस्ट इन्फेक्शन शहजाद को लग रही है उनको ना, चेस्ट इन्फेक्शन ना वो डे बाय डे और बढ़ती जा रही है। और शहजाद का वेट इतना ज़्यादा कम हो गया है ना, शहजाद का वेट 52 kg हो गया है। और जब शहजाद बिल्कुल सेहतमंद थे ना, तब शहजाद का वेट था 75 kg। तो आप खुद सोचें ज़रा, 75 kg से कम हो के शहजाद का वेट जो है ना 52 kg हो गया। जो जब शहजाद की मेरे साथ शादी हुई थी ना, तब भी शहजाद बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, लेकिन तब भी शहजाद का इतना कम नहीं था, तब 60 kg था शहजाद का और मेरा था तकरीबन इतना वेट ना। तो शहजाद बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, आप सब ने दुआ करनी है। तो बाकी ये है कि आज मैं आपसे अपनी नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। अभी नहा धो के हमने खाना शाना खा लिया है, मामा ने, मैंने और कीजिया ने। आज हमने काले चने बनाए थे जिसको काबली चने कहते हैं, और हमने अभी काबली पुलाव बनाया था चावलों का और वो खाए हैं। और उसके बाद मैं नहा के आई हूँ, नहाने के बाद मैंने सोचा चलो रूटीन शेयर करते हैं। और अभी मैं मज़ीद बातें नहीं करूँगी, आपको जल्दी जल्दी दिखाती हूँ कि नहा के आई हूँ तो मैं स्किन पे क्या यूज़ करती हूँ। पहले नहीं यूज़ करती थी कुछ भी ना, तो मामा ने क्या कहा कि तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। शहजाद के बारे में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ ले के मेरे फेस के ऊपर इतने ज़्यादा दाग धब्बे बन गए हुए हैं, क्योंकि जब आप परेशान होते हो ना, परेशानियाँ आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होती हैं, वो सारा कुछ आपके चेहरे पे नज़र आ जाता है। परेशानियाँ ले के मेरे चेहरे का बुरा हाल हो गया था। फिर मामा अभी आई हैं 1 हफ़्ता पहले, उन्होंने मुझे कुछ क्रीम्स वगैरह ला के दी हैं, तो वो मैंने ज़्यादा दिन लगाई नहीं है। चले मैं दिखाना शुरू करती हूँ। मुझे ना रात को ऐसे लगता है जैसे क्रीम लगा के ना, तो मुझे ऑयली फील होता है, इसलिए मैं ना थोड़ा सा इग्नोर कर देती हूँ चीज़ों को ना। मुझे ऐसी चिपकी सी ग्लिटरी सी लगती है। तो पहली जो मामा ने मुझे ला के दी थी ना, वो है स्टिलमेंस क्रीम है, रेड वाली है। स्टिलमेंस फ्रैकल क्रीम है ये, और क्लियर डार्क स्पॉट्स
हाइपर पिगमेंटेशंस एंड फ्रैकल्स। ठीक है, ये सबको इसके बारे में पता है। आपको अभी उल्टा नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से अपनी वीडियो जो है ना वो शूट कर रही हूँ। तो ये रेड वाली जो है ना स्टिलमेंस है, और ये आपकी वो जो चेहरे के ऊपर दाग धब्बे और सूरज की जो बनी होती हैं, पिगमेंटेशन हुई होती है, इसके अलावा दाग धब्बों के लिए या बस छाइयों वगैरह के लिए ना, तो ये मामा ने मुझे ला के दी। उसके अलावा फिर मामा एक ख़ास क्रीम लेके आई थी, वो आपको मैं बैक कैमरा से भी दिखाना चाहूँगी, वो बैक कैमरा से दिखाती हूँ। पहली क्रीम तो ये है स्टिलमेंस फ्रैकल क्रीम, जो है डार्क क्लियर डार्क स्पॉट हाइपर पिगमेंटेशन एंड फ्रैकल्स। ठीक है, एक तो ये क्रीम मामा ने मुझे ला के दी, दूसरी जो है वो ये क्रीम ला के दी फेयर एंड क्लियर। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैकल्स, साफ और छाइयों से पाक चेहरा। ठीक है, फ्रैकल्स वही छाइयाँ होती हैं। ठीक है, उसके लिए मामा ने मुझे ला के दी है ये, जिस तरह बैटनावे 10 क्रीम होती है ना, ये उस तरह की है। ये देखें, ये मैंने ना स्टिलमेन में, मामा ने मुझे कहा था थोड़ी सी स्टिलमेन में मिक्स करके ना तो वो लगा लो, पर मैंने नहीं मिक्स की क्योंकि स्टिलमेन क्रीम जो है ना वो मामा को बहुत सूट करती है। उनकी ड्राई स्किन है और मेरी ऑलरेडी ऑयली स्किन है, और ये बहुत ज़्यादा ऑयली है, और इससे मुझे ऐसे लगता है स्टिलमेंस लगा के जैसे मेरे ना मसाम बंद हो गए हैं चेहरे के, और मुझे ना पसीना बहुत ज़्यादा आता है। मैंने स्टिलमेंस सिर्फ 2 दिन लगाई है और छोड़ दी। ठीक है, ये मैंने मामा को वापस कर दी। बाकी जिनका ड्राई फेस है ना, जिनकी ड्राई स्किन है, वो उनके लिए स्टिलमेंस बहुत अच्छी है। मेरी ऑयली स्किन है, इसलिए मुझे ये नहीं अच्छी लगती ना, तो इससे मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, एकदम से ऑयली स्किन हो जाती है। इसके अलावा ये अच्छी है, फेयर एंड क्लियर, बहुत अच्छी है। ये 15 GM है, और ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैकल्स यानी छाइयों के लिए है। ये 130 रुपये की है। प्राइस इसकी मैं दिखा देती हूँ। वाइट जोन जो है कंपनी, उन्होंने प्रोडक्ट बनाई है, वाइट जोन वालों की है ये फेयर एंड क्लियर ना, आप लगा के देख लें, ये ख़ास स्पेशल छाइयों के लिए है। और ये 2 क्रीम्स मामा लेके आई थी मेरे लिए। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल जो थे वो मामा मेरे लिए लेके आई थी। मामा ने कहा था ये जो है ना स्टिलमेंस, इसके अंदर जो है वो ये देखें गिर गया, इस तरह के कैप्सूल होते हैं विटामिन ई के कैप्सूल, तो वो इसमें स्टिलमेंस में अगर मिक्स कर ले, स्टिलमेंस तो पहले ही बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मामा ने अपने लिए मिक्स करके वो जो ग्रीन वाली स्टिलमेंस है ना, मामा ने वो रखी हुई है अपने लिए, और उसमें 2 ये जो विटामिन के जो होते हैं ना, वो काफ़ी होते हैं विटामिन ई के कैप्सूल जो है ना, वो इसके अंदर डाले हुए हैं ग्रीन वाली में। वो फेयरनेस के लिए होती है, ये छाइयों के लिए होती है और दाग धब्बों के लिए होती है। तो मामा ने कहा था इसको और इसको और इसको मिक्स कर लो, तो वो भी मैंने मिक्स नहीं किया, मैं इतनी लापरवाह किस्म की हूँ, नहीं मिक्स किया। तो ये थोड़े दिन मैंने लगाई है, ये अच्छी क्रीम है। अब इसका रिज़ल्ट मैं बताऊँगी कुछ दिन और लगा के। तो बाकी ना अभी कल मामा गई थी इधर, लाहौर की ही बात है, तो कल मामा एक और क्रीम लेके आई थी, इसका नाम है बायो 7 डे ब्यूटी प्लान। ठीक है, ये असल में ना वो मेरी कज़न के लिए लेके आई थी, उन्होंने जाना था मेरे ननियाल में, तो मामा कह रही थी कि मेरी कज़न के लिए ये वाली क्रीम ले लेती हैं, और मैंने सोचा कि चलो मैं अपने ऊपर पहले ट्राई करके देख लेती हूँ कैसी है ये क्रीम, क्योंकि ये वाला जो है वो स्टिलमेंस तो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने कहा अच्छा चले ये लगा के देखती हूँ। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। नंबर 1 है मॉइस्चराइज़ कर दिया है स्किन को, और इसके अलावा बेस का काम भी करती है, उसके अलावा मेकअप बेस, और नंबर 3 डीप क्लींजर भी है, स्किन रिपेयर भी है। नंबर 5 कॉम्प्लेक्शन प्रोटेक्टर, यानी कि आपके कॉम्प्लेक्शन को भी डार्क नहीं करती, और एंटी एजिंग भी है, और नंबर 7 पे एंटी बैक्टीरियल भी है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी खसूसियात हैं, और ये मैंने ओनली 2 डेज़ अप्लाई की थी, और ये जैसे हम आम लोशन टाइप कोई चीज़ लगा लेते हैं ना चेहरे पे,
ये वैसी ही क्रीम है और अच्छी है क्रीम, ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है। ये रंग वगैरह गोरा मुझे लगता नहीं है करती है, लेकिन ये ना मॉइस्चराइज बहुत करती है स्किन को, बहुत अच्छी है। मतलब कि अगर आप इसको लगाओगे ना, आप मेरे जैसे बंदे हो ना, सादा से बंदे हो जिसको वाइटनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, तो मेरे जैसे इंसान के लिए ये बहुत अच्छी है। ये आप स्किन पे लगाओगे, थोड़ी देर के बाद जज़ब हो जाएगी और आपको ऑयली ऑयली फील जो है वो नहीं आएगी। ये सर्दियों में लगाने के लिए बहुत अच्छी है, तो मैंने ये 2 दिन में ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है। इसके अलावा एक ख़ास चीज़ जो मैं 2 दिन से यूज़ कर रही हूँ वो है, ए लिखा हुआ है, ठीक है। ये एबिट कंपनी का ये जो है ना वो लोगो है, और ये है सर्बिक्स जी, ठीक है। ये है मल्टीवाइटामिन्स, ये जो है इसमें होता है जिंक, विटामिन ई, सी, फॉलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये औरतों के लिए, आदमियों के लिए यकसा मुफीद है काफ़ी ज़्यादा, और ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं लेके आई थी 245 में, ठीक है, 245 रुपये की आई थी ये। और ये 30 कैप्सूल्स हैं, इसमें आप डेली एक कैप्सूल खा सकते हैं। ये देख लें ये किस तरह की होती है, और ये बहुत अच्छी है, बहुत मुफीद है औरतों के लिए। ये है सर्बिक्स जी, ये मैंने 1 बोतल पहले भी खाई थी, और मेरे बाल जो इतने घने नज़र आते हैं ना, इसी की वजह से हैं, क्योंकि इसमें वो वाले बहुत सारे विटामिन्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं। जिंक है, विटामिन ई है, सी है, फॉलिक एसिड है और बी कॉम्प्लेक्स है। लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बहुत अच्छी है ये। मेल्स भी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। आप भी बोल रहे होंगे ये अपनी चीज़ों का भंडारा बॉक्स खोल के बैठी हुई है। तो सर्बिक्स जी जो है ना, वो वैसे तो आप डॉक्टर से वो जब आपको रिकमेंड करें तो तब आप ले सकते हैं। कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं खानी चाहिए, या अगर कोई बता दे तो फिर नहीं खानी चाहिए। लेकिन सर्बिक्स जी जो है, सर्बिक्स जी जो है ना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, आपके नेल्स अच्छे हो जाते हैं, और आपके बाल जो है वो अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। उनकी ग्रोथ होती है, घने हो जाते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो आपके जिस्म में कमियां होती हैं, वाइटमिन्स की, मिनरल्स की, वो पूरी होती हैं। और मैंने ये इसलिए लेके आई हूँ इन दिनों में कि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी आजकल ना, बहुत ऐसे जैसे बंदा बहुत ज़्यादा थकनी जैसे फील होती है बंदे को, या वीकनेस हुई होती है। तो ये तभी होती है जब बंदे ने ना इंसान में ना विटामिन बी की कमी होती है। और मेरे एड़ियों में, टांगों में दर्द और बुरा हाल हो रहा था मेरा, यहाँ तक कि स्कूल का मेरे 2nd फ्लोर पे क्लास है, तो मेरे से चढ़ा उतरा नहीं जा रहा था सही तरीके से ना। तो फिर अभी एक जो थी ना, मैंने पिछले साल खाई थी और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया था मुझे। तो अभी एक मैं लेके आई हूँ, मुझे 2 दिन हुए हैं यूज़ करते। और इसके यूज़ का तरीका ये नहीं है सुबह के टाइम तो आप ना खाएं। अगर आप चाय लेते हैं नाश्ते में, या आप दूध पीते हैं, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं नाश्ते में, तो फिर आप ये ना खाएं, क्योंकि ये नाश्ते से 1 घंटा पहले या खाने के 2 घंटे बाद आपने लेनी होती है। और इसका बेस्ट टाइम जो है ना लेने का, वो ये है दोपहर का टाइम है। आप दोपहर को, मतलब अगर 1 बजे खाना खाते हैं ना, तो इसको आप 11 बजे खा लें, तो उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आप खाना खा लें। और अगर आप खाने के बाद जो है वो इसको लेना चाहते हैं, तो खाने के बाद इसको पानी से लेना है। आपने कोई भी शरबत यूज़ नहीं करना है, इसके बाद कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, इससे पहले कोल्ड ड्रिंक ना पिए, खाली स्टमक ले लें। अगर खाली स्टमक नहीं लेनी तो खाना खाने के बाद ले लें इसको, लेकिन खाली पानी के ग्लास से। वो देख मेरे पीछे तो इसको सिर्फ पानी के भरे हुए ग्लास के साथ लेना है, और इसके बाद कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोई जूस, दूध कुछ नहीं लेना, ठीक है। 1 घंटे तक, 1 घंटे के बाद आप चाय वगैरह पी सकते हैं, जो भी खाना पीना है आपने ना, और खाने के बाद लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और अभी जो है वो चलते हैं फिर अंदर, और मामा से मिलवाती हूँ। कीजिए हाय कर दो बेटे, हाय। ऐसे करो, ऐसे करो, हाय करो। हाय।
रही हूँ अपने बेडरूम में। और आजकल बेडरूम में हमने चारपाई भी लगाई हुई है क्योंकि मामा आई हुई हैं और वो बेड पे कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि मैं और कीजिया है ना फैल के सोती है पूरे बेड पे ना, तो इसलिए वैसे भी मामा जो है ना वो ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल है। बाकी आपको दिख रहा होगा मेरी आंखें देखो ऐसे रेड रेड हुई हुई हैं। आजकल इतनी ज़्यादा लाहौर में ना थोड़ी थोड़ी सी ना स्मोक आनी शुरू हो गई है। और मैं उठती हूँ सुबह 5 बजे उठती हूँ और उसके बाद पूरा दिन कोई आराम नहीं। और वो ना सुबह सुबह मैंने देखा रिक्शे वाला आता है हमारा 6:30 बजे, और 6:30 बजे आता है, 6:45 भी आ जाता है कभी कभी। तो वो रिक्शे पे जब हम जाते हैं ना तो सुबह सुबह सही स्मोक का पता चलता है कि स्मोक जो है ना वो लाहौर में बननी शुरू हो गई है और कुछ दिनों तक और आ जाएगी। हर साल अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में स्मोक आती है, फिर काफ़ी कोई महीना 1.5 महीना स्मोक रहती है। तो उसकी वजह से ना मेरी आँखें जो है ना ऐसे रेड रेड हुई हुई हैं। तो बाकी आज की हमारी नाइट रूटीन, जो अभी हम सोने वाले हैं, बस थोड़ी देर तक सो जाएंगे। और बाकी शदाद के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा ताकि हमारी फैमिली फिर से खुशी के साथ रह सके, इकट्ठे रह सके हम, मैं, शदाद और कीजिया। और मतलब हम तरस गए हैं इकट्ठे रहने को ना। कभी शदाद पहले 2 महीने चले गए, कराची चले गए, फिर वापस आए, थोड़ी देर रहे हमारे पास, उसके बाद अभी फिर कराची चले गए हैं। तो जैसे हम पहले अपनी लाइफ गुजारते थे ना वैसे अभी नहीं गुजार पा रहे, तो दुआओं में याद रखें हमें। तो बाकी जो लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर।